ये कहानी है उस समय की जब अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक की 18वीं परत में मरे हुए लोग अगला जन्म लेने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वहां का नियम बड़ा ही डरावना था। सिर्फ अमीर लोग अपने साथ लाए गए कीमती दफन खजाने के बदले एक दिव्य यूटोपिया की ओर जा सकते थे, जहां उन्हें अमरता मिलती थी। मगर जिसने गलती से भी चढ़ावे में प्राचीन ताम्र भाला चढ़ा दिया, उसे सीधे नर्क की गहराइयों में फेंक दिया जाता और उसे कभी भी नया जन्म नहीं मिलता। एक बुजुर्ग महिला जब केवल एक मामूली सी अंगूठी चढ़ावे में देती है, तो नर्क का न्यायाधीश यमराज उसे हिकारत से देखता है, जैसे कह रहा हो कि इंसान की जान यहाँ सोने चांदी से भी सस्ती है। लेकिन तभी जब यमराज अपने खजाने से खुश होकर मुस्कुरा रहा होता है, त्रिलोक के बाहर की अराजक ऊर्जा अचानक नर्क के द्वार को तोड़ डालती है। नर्क का रक्षक अनुपम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस भयंकर शक्ति को नहीं रोक पाता। मेरी शक्ति अनंत नहीं है। यदि पृथ्वी के देवता के पास कोई उपाय है तो तुरंत करे, अनुपम चिल्लाता है। कुछ ही पलों में अनगिनत राक्षस नर्क से बाहर आ जाते हैं। उनके दिलों में इंसानों के लिए कोई दया नहीं, केवल क्रोध और बदला है। किसी के सिर से आग के पेड़ उगते हैं तो कोई नरक की ज्वाला से इंसानों को जिंदा जला देता है। लंदन का ब्रिज पलक झपकते ही गिरा दिया जाता है। केवल 1 घंटे में लाखों लोग मारे जाते हैं और बाकी बचे लोग चीख चीख कर मदद की गुहार लगाते हैं। इस बीच एक पवित्र मंदिर में श्रद्धालु इकट्ठा होकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन तभी एक भयानक सुअर राक्षस मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और एक एक कर सबको मार देता है। सिर्फ एक भक्त को जिंदा छोड़ता है, क्योंकि उसका असली मकसद था 1000 साल से सील बंद रक्त रानी को वापस जीवित करना। कहते हैं राजा अजय आर्थर के समय में ये राक्षसी रानी महामारी फैलाकर लाखों लोगों की जान ले चुकी थी। राजा ने उसे 6 टुकड़ों में काट कर दुनिया के अलग अलग कोनों में छिपा दिया था, ताकि वह कभी न लौट सके। उसका सिर एक सीलेड बॉक्स में रखा गया था, जो सिर्फ पवित्र प्रार्थना से ही खुल सकता था। जब वह भक्त प्रार्थना करने से मना करता है, तो सुअर राक्षस उसकी जुबान काटकर खुद निगल लेता है और फिर उसकी आवाज में मंत्र पढ़कर बॉक्स खोल देता है। अब रक्त रानी का सिर जाग चुका है और उसे बाकी 5 अंक खोजने हैं। अगर वह ऐसा कर लेती है तो आधुनिक दुनिया में कोई भी उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अब राजा अजय तो सिर्फ एक कंकाल बनकर रह गया है। तो फिर आज के इंसान कैसे बच पाएंगे इस भयानक रक्तपात से? अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को बढ़ाने में मदद करें। कमेंट में अपनी राय